नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इस बार शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन बना हुआ भारत। इस दौरान में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के हेड ऑफ स्टेट की मीटिंग दिल्ली के अंदर होने वाली थी। यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जहां पर पाकिस्तान, चाइना, रशिया, भारत, इवन तुर्कमेनिस्तान को छोड़ के सेंट्रल एशिया के बाकी सारे देश जैसे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ये देश इसके अंदर जुड़े हुए हैं। इन सबके हेड ऑफ स्टेट आके अलग अलग चीजों के लिए डिसीजन लेने वाले थे। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसी हेड ऑफ स्टेट के डिसीजन के ऊपर फिर काम करने वाली थी। यही शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग दिल्ली के अंदर होने वाली थी, पर रिसेंटली भारत के एक्सटर्नल अफेयर मंत्रालय द्वारा इस चीज को क्लियर किया गया है और इस चीज को बताया गया है कि ये हेड ऑफ स्टेट की मीटिंग दिल्ली में नहीं होगी, बल्कि ये हेड ऑफ स्टेट की मीटिंग होने वाली है वर्चुअली। इस मीटिंग को क्यों किया जा रहा है, इसका कोई भी कारण स्पेसिफाई नहीं किया गया है। यह जरूर से कहा गया है कि किसी भी लीडर के शेड्यूल से रिलेटेड कोई भी मसला नहीं है और फाइनली ये डिसीजन लिया गया है कि 4 जुलाई को हेड ऑफ स्टेट के होने वाली मीटिंग को वर्चुअली किया जाएगा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। तो दोस्तों, अब ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग क्या है, ये क्यों हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर क्या क्या होने वाला है, किस तरीके से भारत को चेयरमैनशिप मिली, उन सारी चीजों के ऊपर मैं शुभन सिंह चौहान आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में C10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको हमें मिल जाता है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप लोग को इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है, यानी कि आपको पाथफाइंडर की टीम से पढ़ना है, एक ऐसी टीम से जिसे टॉपर दिए, जो टॉपर आपकी नजरों के सामने है, जिन्हें हम लोगों ने पढ़ाया है। अगर आप लोग इन टॉपर्स की तरह ही अपने आप को इस बोर्ड के ऊपर देखना चाहते हो तो आप लोग हमारे साथ में इस कोर्स के अंदर जुड़ सकते हो, जो कल से शुरू हो रहा है, जहां पर कंप्लीट प्री और मेंस की तैयारी आप लोगों को कराई जाएगी, जिसमें ऑप्शनल कवर नहीं है, उसके अलावा सब कुछ कवर है। एथिक्स, सीसेट, जीएस के सारे सब्जेक्ट, वो सब कुछ यहां पर आपको कराया जाएगा केवल 14,999 में। पर आप अगर कोड यूज करोगे SRC10 तो उसके बाद में ये सब्सक्रिप्शन आपको 7,999 के अंदर मिलेगा। लिंक मैंने नीचे पिन करा दी है। SRC10 कोड का यूज करने के बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा 1-on-1 मेंटरशिप और इसी सब्सक्रिप्शन के अंदर टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, आप समझने की कोशिश करते हैं क्या हुआ है। तो ये आपको शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के देश ब्लू कलर के अंदर देखने को मिल रहा है। ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की लास्ट मीटिंग जो है वो समरकांड के अंदर हुई थी, यानी कि उज्बेकिस्तान में हुई थी। उज्बेकिस्तान के अंदर जब समरकांड के अंदर मीटिंग हुई तो उस दौरान में कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर डिसाइड किया गया। सबसे पहले तो भारत को प्रेसिडेंसी दे दी गई शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। दूसरा, यहां पर भारत के वाराणसी को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की पहली कल्चरल कैपिटल घोषित किया गया था। साथ में ईरान को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में इंक्लूड करने की बात जो है वो इसी मीटिंग के अंदर की गई थी। अब जब भारत इसी मीटिंग के अंदर चेयरमैनशिप होल्ड किया था 2022 के बाद से 2023 के अंदर भारत शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट बना। यह पहली बार हुआ क्योंकि भारत शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में 2017 के अंदर अस्ताना की मीटिंग के बाद में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ा था पाकिस्तान के साथ में। जब भारत जुड़ा था उसके बाद से ये पहली प्रेसिडेंसी भारत के पास में आई थी, जिस दौरान में हेड ऑफ स्टेट की मीटिंग भारत के दिल्ली में होने वाली थी, पर ये हेड ऑफ स्टेट की मीटिंग जो है वो यहां पर नहीं हो पाई। अब ये हेड ऑफ स्टेट की मीटिंग जो है वो वर्चुअली होने वाली है। अब हेड ऑफ स्टेट की मीटिंग अगर फिजिकली होती तो उससे क्या असर पड़ता, थोड़ा सा उसे समझने का प्रयास करो। देखो, आपको ये देश जो दिखाई दे रहे हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के, इसके अंदर आपको चाइना भी दिखाई देगा, इसके अंदर आपको पाकिस्तान भी दिखाई देगा, जिसके साथ में हमारे रिलेशन जो है वो थोड़ा सा डाउनग्रेड हो रहा है। ऐसी कंडीशन में हेड ऑफ स्टेट की मीटिंग या हेड ऑफ स्टेट से मिलना कहीं ना कहीं आपस के डिस्प्यूट को रिजॉल्व करता है। व्लादिमीर पुतिन जो है, जब से रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ है उसके बाद से वो भारत नहीं आए हैं। भारत के अंदर कोई भी मीटिंग नहीं हुई है भारत के प्रधानमंत्री के साथ में इंडिया के अंदर ही। ऐसी कंडीशन में पहली बार ऐसा होने वाला था कि रशिया के प्रधानमंत्री भारत आने वाले थे रशिया यूक्रेन वॉर के बाद में, और उस दौरान में कुछ बायलैटरल मीटिंग भी यहां पर देखने को मिलती, पर वो भी यहां पर नहीं हो पाई। हालांकि बहुत ज्यादा चिंता का विषय नहीं है क्योंकि थोड़े ही समय बाद G20 की मीटिंग होने वाली है सितंबर के अंदर, और G20 की मीटिंग के अंदर हम लोगों ने चाइना के शी जिनपिंग को बुलाया है यहां पर, साथ में रशिया के जो लीडर है व्लादिमीर पुतिन, उन्हें भी भारत के अंदर बुलाया है। तो ये चीज थोड़ा आगे जाके हो जाएगी, बट ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक कॉमन स्टेज जो है वो क्रिएट नहीं हो पाएगा। इवन
भारत ने यहां पर किन किन को वर्चुअल मीटिंग के अंदर बुलाया है, तो उन देशों के अंदर चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान देखने को मिलते हैं। ईरान, बेलारूस, मंगोलिया को भी बुलाया गया है। तुर्कमेनिस्तान, याद रखना, एकमात्र सेंट्रल एशिया का देश है जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का भाग नहीं है, पर ट्रेडिशनली जब भी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग होती है तो उस समय पे तुर्कमेनिस्तान को बुलाया जरूर जाता है। तो भारत ने भी इनवाइट किया है। साथ में 6 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पे इनवाइट किया गया है। यूनाइटेड नेशन, एशियान, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन यानी कि EAEU और CICA, कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इन एशिया। इन संस्थाओं के मेंबर्स को, इन संस्थाओं के लीडर्स को भारत के अंदर बुलाया गया है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की इस मीटिंग के अंदर, जो वर्चुअली होगी। ठीक है, इसके अलावा ये जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर ऐसा नहीं होता है केवल हेड ऑफ स्टेट की मीटिंग होती है, इवन अलग अलग लेवल पे मीटिंग देखने को मिलती है। जैसे कि आपको याद होगा तो गोवा के अंदर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हुई थी, जिस दौरान में पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भी भारत आए थे, है ना। जो भुट्टो है वो उस समय में भारत आए हुए थे। तो ये गोवा के अंदर फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग जो है फिजिकली हुई थी, पर अब जो हेड ऑफ स्टेट की मीटिंग है, जो प्राइम मिनिस्टर लेवल, प्रेसिडेंट लेवल की मीटिंग है, वो अब ऑनलाइन होगी। ठीक है, इसके अलावा ये जो मीटिंग होगी, ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जब भारत ने प्रेसिडेंसी होल्ड की है, तो जैसे G20 के अंदर आप मेरे को बताओगे कि हमारी थीम क्या है, ठीक उसी तरीके से कमेंट के अंदर आपको बताना है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो थीम भारत ने रखी है वो है टुवर्ड अ सिक्योर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। सिक्योर जो एंक्रोनियम है वो एक्चुअल में 2018 के अंदर भारत के प्रधानमंत्री द्वारा ही शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग के अंदर दिया गया था। इस सिक्योर का मतलब है सिक्योरिटी, इकोनॉमी एंड ट्रेड, कनेक्टिविटी, यूनिटी, रेस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड एनवायरमेंट। यही थीम जो है वो रखी गई है, जिसका फुल फॉर्म कुछ इस तरीके से हम लोगों को देखने को मिलता है। अब यहां पर बात आती है कि सर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से बना, तो देखो हुआ कुछ ऐसा था कि 2001 के अंदर ये बनने की शुरुआत हो गई थी, जब 5 कंट्री जो है वो मिली थी। ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं शंघाई 5। शंघाई 5 के देश जो है वो 1996 से ही हुआ करते थे। 2001 के अंदर इन्होंने कहा कि हम लोग एक थोड़ा सा ब्रॉड फ्रेमवर्क बनाते हैं, एक इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, जो कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के रूप में देखने को मिली। 2002 के अंदर इसी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का चार्टर बना, जो चार्टर 2003 के अंदर इन्फोर्स में आया। यहां पर याद रखना कि जो शंघाई 5 देश थे और शुरुआत के अंदर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2001 में थी, उसके अंदर इंडिया और पाकिस्तान इंक्लूडेड नहीं थे। कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया और ताजिकिस्तान ये देश देखने को मिलते थे, जिसे हम लोग शंघाई 5 कहते हैं। बट 2017 के अंदर भारत और पाकिस्तान को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जोड़ा गया। 2021 और 2022 की समिट के अंदर फिर कहा गया कि ईरान को भी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनाया जाएगा। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ईरान को भी अब इंक्लूड कर लिया गया है। तो इस तरीके की चीजें जो है वो हम लोगों को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिल रही है। दोस्तों आज के लिए इतना रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो SRC 10 कमेंट करना। अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है और पाथफाइंडर की टीम से पढ़ना है तो आप एक्सक्लूसिव हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। अगर आप लोगों को हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो आप वो भी कर सकते हो। अगर आप लोग हिंदी मीडियम वाले हो, डरो मत, 15 जून से एक और कोर्स आने वाला है जो हिंदी मीडियम के लिए, जिसका नाम है बोध कोर्स। तो उस बोध कोर्स के अंदर भी आप लोग हमारे साथ में जुड़ सकते हो। साथ में हिंदी मीडियम की टेस्ट सीरीज भी है जिसके अंदर आप हमारे साथ में जुड़ सकते हो। याद रखना, जो आप सब्सक्रिप्शन लोगे उसके साथ में टेस्ट सीरीज फ्री है। मतलब आपको अगर सब्सक्रिप्शन ले रहे हो आप 799 वाला, अगर आप लिंक पे जाओगे तो वहां पे सब्सक्रिप्शन दिखाएगा 999 या 1499, उसके अंदर कोड यूज करोगे SRC 10 तो आपको ये 799 का मिलेगा। ठीक है, इसके अंदर टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है, इसके लिए अलग से टेस्ट सीरीज लेने की जरूरत नहीं है। पर अगर आप कह रहे हो कि नहीं सर हमको आपसे नहीं पढ़ना है पर आपकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, तो अलग से आप टेस्ट सीरीज ले सकते हो, वो 299 की है। ठीक है, यहां पर भी आप SRC 10 कोड का यूज करोगे तो आपको मेरे द्वारा 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना रखते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।